मधुबनी वार्ड नंबर 44 में अभी उपस्थित हैं और वार्ड नंबर 44 का जो स्थिति है थोड़ा सा दिखाने का हम कोशिश करेंगे। आपको देख के शर्मिंदगी महसूस होगी कि शायद यह नगर निगम नहीं नरक निगम है, जहां की अभी भी सड़कें कच्ची और गलियां में पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। जबकि बरसात इस बार बहुत कम हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गलियों का हाल है अभी भी कच्चे है। ईंट तक इस गली में नहीं नज़र आपको आ रहा है। थोड़ा सा हम कैमरा को और भी पैन कराएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक नहीं है, पूरा का पूरा जो ये कॉलोनी की जितनी भी सड़कें हैं वो पूरा टूटा हुआ और कच्ची सड़कें हैं। और इस क्षेत्र का जो विधायक है पिछले 10 वर्ष से विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली यहाँ पे दिखाई देती है। और ये कार्यशैली के आधार से ही वे पिछले 10 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। नगर निगम में आने के बाद बड़े नेता के रूप में अरुण राय भी उभर के सामने आए। अरुण राय भी 1 साल अपने कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनका भी ध्यान इस क्षेत्र में की तरफ नहीं गया है। हालांकि समीर महासेठ जी का अच्छे नेताओं में गिनती होता है, बड़ा मीठा बोलते हैं, काम भले ही शून्य रहा हो, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही है। हालांकि कागजों का बंडल वे बड़े बड़े पकड़ाते हैं और कहते हैं हमने 150 करोड़ का ये सड़क लाइन बना दिया, 200 करोड़ का ये बना दिया, लेकिन जब उनकी गलियों को देखते हैं तो पता लगता है शायद वो कागज़ भी शायद किसी पदाधिकारी के यहाँ से जिरोक्स करा के उठा के ले आए हों और दिखाने के लिए कि हमने योजना पास करा ली, ऐसा ही लगता है। हालांकि क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन गलियों के देखने के बाद निश्चित रूप से ये सवाल पूछना लाजमी है कि समीर महासेठ जी क्यों नहीं काम करते हैं। समीर महासेठ जी को हम लोगों ने बार बार बोला है कि यहाँ पर आप काम करिए, विकास करिए, लेकिन पता नहीं कहाँ विकास खो जाता है, कौन से पन्ने में खो जाता है, कुछ नहीं पता लगता है। उनको बार बार आवेदन दिया गया है, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं करते, जबकि उनका 1 किलोमीटर उनका घर है और ये मधुबनी शहर है पूरा, उसके बावजूद ये हाल है, तो उनका क्या विकास है वो तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, समीर महासेठ जी के ऊपर के साथ साथ यदि कहें कि अरुण राय जी भी बड़े धूमधाम से आए थे, बड़े उनको गाजे बाजे के साथ आए थे, वो भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका भी ध्यान नहीं जा रहा है। आपके माध्यम से हम कहते हैं उनको ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान उनका भी नहीं हो रहा है कुछ। उनको भी आवेदन दिया हुआ है, लेकिन आप देख ही रहे हैं, काम देख ही रहे हैं क्या इन लोगों का कैसा काम है। विकास के नाम पर ये लोग पूरी तरह से गलत सलत काम करते हैं और हवाबाजी करते हैं बस। समीर महासेठ जी का तो बैकग्राउंड भी बड़ा मजबूत रहा है, पिता भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, खुद भी विधायक और मंत्री रहे हैं, लेकिन आज भी यदि नगर के जो वासी हैं वो नरक में जीने की तरफ यदि जिए तो निश्चित रूप से सवाल उठता है क्या नरक की जिंदगी है कि नहीं। ये नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। और गंभीर सवाल हम आदरणीय समीर महासेठ जी से पूछना चाहते हैं कि बार बार आप जीत करके जाते हैं, लेकिन जब कोई काम के लिए जाते हैं उनसे बहुत अच्छा विनम्रता से बातचीत कर लेते हैं, उनको वापस भेज देते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई काम उनका नहीं उतरता है। मीठा तो बहुत बोलते हैं, विनम्र बहुत बोलते हैं, लेकिन काम उनका ज़मीन पर शून्य है, 0। तो कितने बार गए हैं अभी तक आप? अभी तक हम सभी लोगों ने मिलकर कई बार आवेदन दिया, अरुण राय जी को भी आवेदन दिया, हम सब ने मिल करके, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बस हाँ हो करके सारा कागज़ ले लिया जाता है, लेकिन वहाँ से कोई ज़मीन पर कोई एक बार काम के लिए आया भी नहीं, सर्वे करने के लिए या कुछ नहीं कि कोई उसका क्या रिस्पॉन्स है, नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ 0 है। क्यों नहीं करना चाहते इस क्षेत्र में काम? इस क्षेत्र में क्यों काम नहीं करना चाहते हैं ये तो वही बताएंगे। कम मिलता है क्या? हो सकता है यहाँ समीर महासेठ जी का इस क्षेत्र से वोट बैंक नहीं हो सकता है, इसलिए काम नहीं करते होंगे। अच्छा, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है नेताओं के मन में, जो है कि हमेशा बना रहता है संशय कि वोट किस क्षेत्र से आता है उस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करें, और इस क्षेत्र से हो सकता है वोट कम आता होगा। बिल्कुल, हम कह रहे हैं इस क्षेत्र से उनका हो सकता है कि वोट बैंक हम उनका नहीं है, ये सोच करके काम नहीं करता ही मिलता है। वोट कम नहीं आता है, 2 बार विधायक बने हैं, मंत्री, उनको उद्योग मंत्रालय मिला, उसके बाद नहीं कुछ कर पाए, तो अब क्या करेंगे वो? ऐसे विधायक को तो यहाँ से हटा देना चाहिए, अगली बार पत्ता साफ निश्चित है उनका। मधुबनी के सांसद का भी बड़ा जिक्र होता है, सांसद जी कभी किया है? सांसद जी को कई बार दिया गया तो सांसद जी बोलते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम काम करते हैं, तो एक बड़ा जो सड़क है वो हम बना रहे हैं, और छोटा जो सड़क है वो विधायक के अंदर आता है। तो विधायक साहब के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत विधायक जी को ये बनाना चाहिए था, लेकिन विधायक जी 10 सालों में ये कुछ नहीं कर पाए। बहुत शर्म आती है हम लोगों की, हम लोग नगर निगम वार्ड नंबर 44 के वासी हैं, नर्क में जी रहे हैं हम लोग। चलिए दिखाते हैं सड़क आपको। ये न सांसद कुछ करने को तैयार हैं, न विधायक कुछ करने को तैयार हैं, न यहाँ के जो मेयर हैं वो कुछ करने को तैयार हैं। बस
एक मिलता है इन लोगों को आश्वासन। और ये टूटी सड़कें जिसके सहारे मधुबनी शहर में भी रहकर ज़िंदगी सिर्फ नरक सी जी रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बरसात होती है ये पूरा सड़क जो है लबालब भर जाता है, गंदगी कीचड़ भर जाते हैं, पानी भर जाते हैं और चलना दुश्वार हो जाता है। चलते फिरते कैसे हैं? देखें, बरसात में यहाँ बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो जाता है। लोग दिनचर्या जो दैनिक चर्या के लिए जाते हैं, काम जाते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, मजबूरी में लोग किसी तरह जाते हैं। यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है और हर वर्ष का बरसात में ये जो है यही हाल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अब शायद आप लोगों ने जगाने का काम किया है तो हो सकता है इसमें कुछ सुधार हो, लेकिन हर वर्ष का यही हाल रहा है। चलिए, हमारे भी संबंध विधायक जी से बहुत अच्छे हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन काम जरूर कीजिए। संबंध अच्छे हैं क्योंकि आप विधायक हैं, जनता के सेवक हैं, लेकिन काम यदि करते रहेंगे तो हमारी आपकी ये जो चेहरे की मुस्कान है वो एक दूसरे से मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।